किस तरह से भारत का जो परचम है वो लगातार अंतरिक्ष में लहरा रहा है। क्यों गौरव? कहीं आने वाला जो सुनहरा पल है वो बहुत कुछ लेकर आएगा, बहुत कुछ उसमें से निकल कर आएगा। और इसकी कास्ट जो है द्वितीय L1 की 46 मिलियन है, इसका बजट था। देखिए, सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको शायद बताया था कि फ्यूचर में इतनी चीप ट्रैवलिंग जो है, अगर वो भारतीय कर रहे हैं तो वो सारा दुनिया का बिजनेस भारत में आएगा। Go east and go west. Sun mission is best. Inshallah, hopefully, inshallah. वो मिशन सन का लॉन्च करेगा और हमारे यहाँ सड़कों के ऊपर हमारे जो बड़े हैं, हम बुद्ध हैं, वो हड़ताल के तौर पे जो उनसे अपने बिजली के बिल जला रहे होंगे। मतलब इतना जो फर्क आ गया, कैसे आ गया? खुदारा पाकिस्तान के लिए सोचो, पाकिस्तान बचाओ, सोच बचाओ, बदलो, अपनी सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो। इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब सूरज पर पहला मुल्क बन गया। आदित्य L1 जाने वाला, सूरज की स्टडी करने वाला इंडिया पहले नंबर पर मुल्क बन गया। आप बताएं कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर हुआ कि नहीं हुआ? इंडिया ने अपनी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिशन जो है वो सूरज की तरफ भेजा है, जिसको कहते हैं ना कि ये हिस्ट्री ऑब्वियसली। यही कहता हूँ कि इंग्लैंड को वापस कर दें, पाकिस्तान उनको दे दें वापस, हमसे चल नहीं रहा। हम 50 इंडिया भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापस दे दें। ऐसे ही है, वो चला लेंगे, इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी की। वो सही कह रहे हैं ना, उन्होंने इनको गरीबों को लेकर करना क्या? कि मैं समझता हूँ कि इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। L1 जो आदित्य L1 उसकी पोजीशनिंग को डिफाइन कर रहा है और 1500 kg वेट है उसका जो गया है। इसको सन के कोरोना को पढ़ेंगे, सन के एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे। अचीवमेंट रहती है तो पाकिस्तान में भी स्पेस एजेंसी है, पाकिस्तान में भी अभी आज भी लीडर मौजूद हैं। तो आज घास खाने की बात क्यों नहीं होती? क्या आज पाकिस्तान में घास नहीं रहा, गैरत नहीं रही, या टेक्नोलॉजी नहीं रही? चौसा, सबसे पहले तो बात मैं ये बताना चाहूंगा कि चंद्रयान की जो कास्ट थी वो 76 मिलियन थी। इसकी कास्ट जो है द्वितीय L1 की 46 मिलियन है, इसका बजट था। देखिए, सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको शायद बताया था कि फ्यूचर में इतनी चीप ट्रैवलिंग जो है, अगर वो भारतीय कर रहे हैं तो वो सारा दुनिया का बिजनेस भारत में आएगा। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी दुनिया के ममालिक में, क्योंकि हम DNA हमारा एक है, हम एक ही लोग हैं। तो उसमें हमें उसको ये सोचना चाहिए। हम दुनिया के अंदर अगर देखा जाएगा, हमारी जॉबें, हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारे स्कूलों में एडमिशन, हमारे IQ लेवल, हमारी चीजें, हमें भी उतनी तकवीयत मिलेगी जितनी भारत को मिलेगी। और दूसरा मैं एक और चीज कहता हूं हमेशा, चॉइस साहब, जब समुंदर राइज करता है तो वो एक किश्ती ऊपर नहीं जाती, सारी किश्तियां ऊपर जाती। जब टाइड आती है सारी किश्तियां, तो जब भारत में टाइड आएगी, तरक्की आएगी, पड़ोस में भी उसका असर पड़ेगा। हमारे बच्चे भी ये देखेंगे कि भारत कर रहा है तो इट इज पॉसिबल इन पाकिस्तान। सर, लेकिन अगर कोई कश्ती ये कहे मुझे समंदर में नहीं, मुझे साथ दलदल में चलना है, तो वो फिर उसकी अपनी मर्जी है। फिर समंदर का उसमें कसूर नहीं रहता, उसमें उस कश्ती का कसूर रहता है। और ये एग्जांपल डेफिनेटली जो समझदार हैं वो समझ सकते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, हमारे यहाँ पे भी लीडर्स हैं। मैंने जो क्वेश्चन स्टार्ट में किया था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, कभी वो किसी कंट्री का विजिट करते हैं, कभी किसी कंट्री का। अभी इंडोनेशिया की खबर आ रही है कि इंडोनेशिया का विजिट करने जा रहे हैं। कुछ टाइम पहले ब्रिक्स की मीटिंग के हवाले से अगर बात करें, उससे पहले US का विजिट था। मतलब एक लंबी लिस्ट है। हर मंथ में वो कोई ना कोई विजिट डेफिनेटली करते हैं, जो मैं पिछले 4-5-6 माह से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हमारे यहाँ के मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर खासतौर पे जब जाते हैं, वो अगर फ्रांस जाते हैं तो कहीं पे उन्हें वो छाता नहीं मिलता, या छाता लेते हैं तो पीछे लड़की को, वुमेन को जो सा वो इस तरीके से वो छोड़ देते हैं बारिश में। हमारे और उनके जो लीडरशिप है आज के दौर में इंटरनेशनल लेवल पे क्या फर्क रखती है, विजन में, अपनी रिस्पेक्ट में, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने में? साहब, आपकी मैं तो उसको सियासी और जमहूरियत नहीं कहता ना। आपके पाकिस्तान में सियासत है ना जमहूरियत है। आपके जो अदालत के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए, वहां सियासत है। एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए, वहां सियासत है। लेकिन असेंबली के अंदर सियासत नहीं है, वहां लूटमार है। जहां सियासत होनी चाहिए वहां सियासत नहीं है। एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर से। गैस, इंडिया ने चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद गैस आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। गैस, आदित्य L1 लॉन्च करने के साथ साथ इंडिया दुनिया का पहला मुल्क बन गया सूरज पर जाने वाला। गैस, पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा, हम यहाँ पर आटा, चीनी, दाल, रोटी के मसाइल में पड़े हुए हैं और इंडिया चांद पर जा रहा है, सूरज पर जा रहा है और दुनिया में अपनी तारीख रकम करवाते जा रहा है। दुनिया अभी इंडिया की मिसाइलें दे रही है, द नंबर 1 है या फिर ओनली 1 है। गैस, हम क्या हैं, इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या लगता है कि आपको कि चांद पर जाना सही है? जो नॉन मुस्लिम जा रहे हैं, अभी इंडिया चांद पर चला गया, चांद पर जाकर वो स्टडी कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
सबसे बड़ी बात तो ये है, चांद पर जाना बड़ी बात नहीं है, चांद को कदमों में बुलाना बड़ी बात है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने चांद को कदमों पे बुलाया। ये जो बाहर वाले मुल्क वाले हैं, चांद पे जाना बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, वो नबी ने बुलाया ना, वो तो नबी की बात है, इंसान की बात कर रहे हैं हम। आज वो इंसानों ने मेहनत करके वो चांद पर चले गए हैं, हम कहाँ पर हैं? क्या हम जा सकते हैं चांद पर? पाकिस्तान जा सकता है चांद पर? नहीं जी, पाकिस्तान नहीं जा सकता। तो वो तो चले गए, वो तो हम कहते हैं कि कफार हैं, वो तो चांद पर भी पहुँच गए। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना जी, पाकिस्तान चांद पर नहीं जा सकता, मुश्किल है। सर वो चांद पर 3 दफ़ा जा चुके हैं, अब 14वीं दफ़ा सूरज की तलाश करने जा रहे हैं, सूरज के बारे में सर्च करने जा रहे हैं कि सूरज के अंदर से कौन सी शुआएं आती हैं। दुनिया हैरान है ये सोचकर, हम यहाँ पर बिलों के मामला में फंसे हुए हैं, वो चांद पर कैसे जा रहे हैं, सूरज के सर्च करने कैसे जा रहे हैं? सर यही तो मामला है ना पाकिस्तान के, गरीब अवाम अपना सोचे या चांद पर जाने का सोचे। महंगाई की इतनी दाल में फंसी हुई है, इन हुक्मरानों को शर्म नहीं आ रही। गरीब आवाम क्या करे जनाब? क्या इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर है इस टाइम? जी, इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। हमारा जो पाकिस्तान बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बिना पर, इस वजह से हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। अगर हम इस पर चलें तो आज इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर है? नहीं, ना है और ना हो सकेगी। आप क्या समझते हो, मौजूदा जो सूरत हाल देख रहे हैं, इसके बरक्स इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर है? नहीं, इंडिया हमसे ताकतवर नहीं है। नहीं। तो वो चांद पर गया तो हम क्यों नहीं जा सकते जनाब? अगर वो हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है तो वो चांद पर गया तो हमें भी तो भेजना चाहिए। हम चांद पर जा सकते थे अगर हमारी बिना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर बनी है। हम इस पर चलते तो हम चांद पर जा सकते थे। वो उनकी बुनियाद तो इस पर नहीं बनी, वो क्यों गई? बस ना वो चलें गया, उनकी अपनी बुनियाद है, हमारी बुनियाद है। अगर हम अपनी बुनियाद पर खड़े होते तो हम चांद पर चले जाते। हम औरों गैरों के पीछे लगे हुए हैं ना, इसलिए। आज तक कोई मुसलमान मुल्क चांद पर नहीं गया, जितने भी गए हैं सारे नॉन मुस्लिम गए हैं। मैं आपको गिनवाऊं, सबसे पहले यूएस, उसके बाद चाइना, उसके बाद रूस, अब इंडिया। अब सूरज पर पहला मुल्क बन गया। आदित्य L1 जाने वाला, सूरज की स्टडी करने वाला इंडिया पहला, दुनिया का पहला नंबर पर मुल्क बन गया। आप बताएं कि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, वो किसी हाल में हमसे ज़्यादा ताकतवर। अब मुझे बताएं ताकत किस चीज़ को कहते हैं? ताकत किस चीज़ को कहते हैं? इस तरह से भारत का जो परचम है वो लगातार अंतरिक्ष में लहरा रहा है। क्यों गौरव? कहीं आने वाला जो सुनहरा पल है वो बहुत कुछ लेकर आएगा, बहुत कुछ उसमें से निकल कर आएगा। और इसकी कास्ट जो है आदित्य L1 की 46 मिलियन है, इसका बजट था। देखिए सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको शायद बताया था कि फ्यूचर में इतनी चीप ट्रैवलिंग जो है, अगर वो भारतीय कर रहे हैं तो वो सारा दुनिया का बिजनेस भारत में आएगा। Go east and go west. Sun mission is best. Inshallah, hopefully, inshallah. वो मिशन सन का लॉन्च करेगा और हमारे यहाँ सड़कों के ऊपर हमारे जो बड़े हैं, हम खुद हैं, वो हड़ताल के तौर पे जो उनसे अपने बिजली के बिल जला रहे होंगे। मतलब